गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Hmm. Determination by the Janik balance. The theory was given by Calvin Bridges, 1926. मैं क्या करने वाली हूँ बेटा, मैं निशा मैम से एक बार बात करूंगी, बुक लूंगी और फिर स्टार्ट करूंगी क्रोमोसोम्स का, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कहाँ से पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, कितने पेज तक है, पूरा देखना पड़ेगा फिर, है ना। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर वो देखेंगे। This theory was given by the Calvin Bridge 1926 in the year of 1925 in which he suggests that every individuals whether hmm? वॉइस नहीं आ रहा अच्छे से। अरे आज थोड़ा डाटा ज्यादा हो गया लगता है। अभी आई वॉइस, अभी आई, अभी आई, अभी यस आई। मैम। क्या है, मौसम थोड़ा चेंज हो गया ना बेटा, अभी नेटवर्क इशू। Individuals were there, male and female, male or female, possesses in its genotypic genes for both the female and male character, which sex will actually develop in a decided by the preponderance of that type of genes. Preponderance of the type of genes. If there is excess of female determination, genes a female develop, or if the ratio of male determination, genes excess that the female determination genes, a male is formed. The sex chromosomes and other chromosomes are merely vehicle of gene. Body बॉडी किसी की भी हो, मेल की या फीमेल की, जीन जो होते हैं डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पर इनको अटैच होना चाहिए, कहाँ पर इनका रेशियो होना चाहिए और कहाँ पर इनको कैसे पहुंचना चाहिए। द एक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला कैरीज मोर जीन्स दैट इन क्या है ये incline the development towards the fem- females, femaleness, and the autosomes possess genes that incline the development toward the maleness. Therefore, the deciding factor of the ratio factor in the ratio between the number of X chromosomes to autosomes. Drosophila following table represent the result of different ratio of number of X chromosomes to the number of sets of autosomes. ये क्या कह रहा है कि एक्स क्रोमोसोम्स जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला आपके घर पे जैसे आपके टॉयलेट पे या आपके घर पे किचन पे जो छोटे छोटे जो पिदी पिदी जो उड़ती रहती है, फ्लाई करती रहती है, उसको कहते हैं ड्रोसोफिला। जैसे कि कभी खाने पे बैठ जाना या हवा पास नहीं होने से, जैसे किसी घर पे हवा नहीं चल रही है, बंद बंद जगह है, तो वहां पर ड्रोसोफिला आ जाती है। ठीक है। द सुपर फीमेल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, सुपर फीमेल, अगर इनकी ड्रोसोफिला में कोई सुपर फीमेल है, बड़ी है ना, तो वो 3 क्रोमोसोम्स के सेट को लेकर चलेगी और ये होगी हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम्स ए। देन इनका जो रेशियो होगा एक्स अपॉन ए, यानी कि 3/2, 1/1.5, डेढ़ डेढ़ के रूप में चलेगी है, मतलब कि इनका एक्स क्रोमोसोम्स डेढ़ डेढ़ रेशियो यानी 1.5 रेशियो के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर बात करें कि नॉर्मल नॉर्मल है, तो उसमें क्या होगा, इसमें भी क्रोमोसोम्स उतना ही होगा और हैप्लॉइड सेल भी उतना ही होगा और जो रेशियो है वो भी उतना ही होगा। इसके बाद है टेट्रापोलाइड। टेट्रापोलाइड का मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 4 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 है, तो इनके हैप्लॉइड सेल भी 4 रहेंगे।
तो इनका रेशियो 1.0 रहेगा, मतलब हर एक जीन्स हर एक पर्टिकुलर लोकस के साथ रेशियो अपॉन करता है और वो लोकस के साथ ही इंडिकेट करेगा, डिटरमाइन करेगा। ठीक है, इस तरह से देखो इंटरसेक्स है, उसमें दो है, यानी कि एक मेल का और एक फीमेल का। नॉर्मल मेल का एक्स क्रोमोसोम्स, सुपर मेल का एक्स क्रोमोसोम्स। इस तरह से अपने अपने रेशियो जो है ये इंडिकेट करेंगे। The above results show that the genes of male are located in autosomes, and for female nays, X chromosome for a normal male and a ratio female X chromosomes and autosomes 0.5, female 1.0. The ratio is increased in a super female and is decreased is in super males. ये क्या करते हैं, जो मेल होते हैं, सुपर मेल मतलब आकार में बड़े, साइज में बड़े, जीन्स में भी बड़े, ये क्या करते हैं, इनका रेशियो फीमेल के रेशियो से काफी हद तक आगे पीछे रहता है। मतलब हो सकता है कुछ कम रहे कुछ ज्यादा रहे, लेकिन रेशियो हमेशा डिफरेंट होता है। अगर ये सुपर फीमेल से है तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज मतलब कि जैसे किसी भी लिविंग जो होती है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, या कह लो इंसेक्ट है, ये क्या करते हैं, अपने फीमेल बॉडी यानी जो जिनकी फीमेल होती है वो ज्यादा डोमिनेटेड होती है। डोमिनेंट का मतलब है कि वो हर चीज में बड़ी होगी। जैसे आपकी मच्छर हो गई एनाफ्लीज, है ना, ड्रोसोफिला भी एक मच्छर ही हो गई, मॉस्किटोज ही हो गई, और भी बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो फीमेल को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं आइदर देन मेल को। तो इनके अंदर जो मेल होगा, सॉरी, इनके अंदर जो जीन्स होंगे वो मेल के अकॉर्डिंग काफी इंक्रीजेस में रहेंगे, और मेल के जो होंगे वो डिक्रीजेस में रहेंगे रेशियो में। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सुहानी? मैम। हाँ, क्योंकि मेल और फीमेल के बॉडी के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके, जैसे मैंने हनी बी का एक एग्जांपल दिया था कि वो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल से यूज करती है। क्यों सेल यूज करती है? क्योंकि उसको एक नहीं कई सारे वर्कर के साथ अटैच रहना होता है, उनके साथ, मतलब सेल डिवीजन करना होता है, फर्टिलाइज करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो बहुत सारे सेल डिप्लॉयड करती है। ठीक वैसे ही जो बाकी जितने भी आपके ड्रोसोफिला है और बाकी मॉस्किटोज है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से सेल को करती है। जैसे फीमेल एनाफ्रीज आप देखते हो, वो क्यों बड़ी होती है अपने ही मेल पार्टनर से, क्यों बड़ी होती है? क्योंकि उनको, उनकी जो लेंथ है, उनकी जो हाइट है, उनका जो साइज है, वो कहीं ना कहीं पैरासाइटिक रहता है। उनके बॉडी में कहीं ना कहीं पैरासाइट फॉर्म होते हैं, और ये पैरासाइट फॉर्म इसलिए होते हैं ताकि वो उस बॉडी को इफेक्ट और हार्म पहुंचा सके। तो पैरासिटिक बॉडी होने की वजह से वो ज्यादा बड़ी भी होती है, उनकी सेल भी ज्यादा बड़ी होती है, और वो अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी बड़ी होती है। Gynedophore in a Drosophila. In a Drosophila, occasionally peculiar fires are produced in which one half of the body exhibit male character, while the other half is female character. Other जो होती हैं वो फीमेल कैरेक्टर मेल कैरेक्टर दोनों को लेकर चलते हैं। सच फाइल्स आर कॉल्ड gynandromorph. These are produced by abnormalities. First division of zygote in which one cell receive 2A, मतलब दो pair of autosomes or X chromosomes. Chromosomes will another 2 has a 2A plus XO, उसके साथ other भी रहेंगे chromosomal composition that is caused due to chromosomes non disjunction during anaphase. ठीक है, मतलब एनाफेज का जो हम जो फेज होता है सेल डिवीजन का, उसके अकॉर्डिंग ही ये अपने सेल डिवीजन को नॉन जंक्शनल या नॉन डिसजंक्शनल कहलाते हैं। यहाँ पर उनका जो एनाफेज रहता है काफी हद तक डेवलप नहीं हो पाता है। हार्मोनल कंट्रोलर थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन।
इस चैप्टर में इस टॉपिक पे आपको क्या पढ़ के क्या समझ में आया कि हार्मोनल कंट्रोल थ्योरी क्या होगा? हम्म हार्मोनल कंट्रोल थ्योरी क्या हो सकता है? मैम जो हार्मोन मतलब कि जो सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं इसमें उसी के हम्म बारे में बताया होगा। हम्म मैम हार्मोनल हार्मोन कंट्रोल। की गड़बड़ी के ही कारण तो जैसे बच्चे लोग अलग अलग से पैदा हो जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। मैम वो क्योंकि क्रोमोसोम के मतलब कि उसमें डीएनए हो में सकता, रहता है उसी उसी के तो कारण ना। फिर क्या बोलते हैं डिफेक्शन ऑफ स्पर्म में भी हो सकता है, या तो फिर ओवा में भी कुछ मतलब कि वो हो सकता है गड़बड़ी ऐसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने एक हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, एक आश्रम का नाम सुना होगा जो यहाँ पर है, सेक्टर में है, जहाँ पर जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जैसे जो अच्छे से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं पाते हैं, वो डिसेबल बच्चे जो होते हैं यस मैम, उनके इसी के कारण होता हाँ, है हार्मोनल। काफी हद तक हार्मोनल, हद तक स्पर्म एंड ओवा जो काउंट होता है वो उनके चेंजेस की वजह से होता है। हार्मोनल कंट्रोल थ्योरी ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन। जैसे कई बार आप एक थर्ड जेंडर की बात आप सुने होंगे, तो यस किन्नर मैम, कहते हैं, सिक्सर्स। है ना? Sister। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके काफी हद तक के ये जो चेंजेस होते हैं ये इनके नेचुरली इनके मम्मी पापा में ये चेंजेस आ जाते हैं। जैसे आपका खाना पीना, टेम्परेचर, कुछ गड़बड़ी हो जाना, कहीं पर सफर कर लेना, सफर से हो सकता है गिर मैम जाना। वही डीएनए हम्म, में जो चेंजेस आ जाते हैं उसी के कारण होता है ना, जैसे हाँ अलग अलग हाँ से। हाँ, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ जीन्स और कई हद तक हार्मोनल कंट्रोल इस इसका बेसिस होता है। कैसे होगा? Although sex is determined by the sex chromosomes, the full phenotypic expression of sex depend on the sex hormone। क्योंकि डिटरमाइन मतलब कि प्लानिंग करना, डिटरमाइन करना मतलब प्लानिंग करना, सीक्वेंस में रहना। जैसे आपका एक नंबर है, आपको आपको टिकट मैम मिली है। मतलब कि इसमें हॉर्मोन्स के मतलब अलग हार्मोन्स के मतलब डिफरेंशिएट करेंगी कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ये डिफरेंशिएट मेल और फीमेल के साथ साथ बहुत सारे कैरेक्टर को लेकर, हार्मोन चेंजेस को लेकर भी ये डिटर्मिनेशन होता है। क्योंकि जो जब जब बात जीन की आती है या क्रोमोसोम्स की आती है, तो इन पे सबसे पहले तो मेल और फीमेल के साथ साथ इनके अपने कैरेक्टर भी और इनके अपने डिफरेंशिएट भी, इनके हार्मोनल भी, इवन जैसे कि आपके पेरेंट के कुछ कैरेक्टर हैं, ये सभी तय करते हैं वो जीन। वो सभी फेयर अनफेयर देखते हैं, कौन सा कैरेक्टर कौन से जीन से आ रहा है ये भी डिटरमाइन करते हैं, और फिर रिजल्ट होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है, फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन, जीनोटिपिकली एक्सप्रेशन, ये काफी हद तक डिपेंड करता है सेक्स के हॉर्मोन्स पे। हमारे हार्मोन, अब आपको मैंने 11th में पढ़ाया था कि हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमें कंट्रोलर भी हैं, इवन हमारे चेंजेस ऑफ फिजिक्स भी हैं, हमारे चेंजेस ऑफ कैरेक्टर भी हैं, हमारे चेंजेस ऑफ मूड भी हैं, और काफी हद तक के हर चीज हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है। इसलिए जब भी टाइम ड्यूरेशन आता है, प्रेगनेंसी का हो, फर्टिलाइजेशन का हो, तो ये काफी हद तक कंट्रोल भी रखते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे? द गोनाड अच्छे से एक्स रह के खा पी हाँ के। हाँ, the gonad excrete sex hormone which play an important role in a sex determination. Removal of gonad is young ones prevent the onset of second or sexual character. In a human, female removal of ovaries early in a life retard at the development of reproduction system and the secondary sexual character like development of mammary gland. When the extract of testes or the male hormone of cock is injected into a hen,
इट ग्रो अ कॉम जस्ट लाइक अ कॉक. कॉक मतलब वो hen, कॉक कुकड़ू वाली hen. In this cases, chromosomal sex is unchanged and genetically the bird is still female. Although the male hormone has induced the male secondary sexual character in it. In the same way, female hormone induce the development of mammary gland in the human male. कह रहा है कि जब इंजेक्टेड की बात आती है, जब टेस्टिस की बात आती है, तो ये एक तरह के कॉम की फॉर्म में हो जाता है. कॉम जैसे कंघी होती है, और फिर वो केस जो होता है, मतलब केस ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स अनचेंज एंड जेनेटिकली. बर्ड में एक्चुअली होता क्या है, बर्ड का पूरा जो क्रोमोसोमल सिस्टम होता है बिल्कुल अलग होता है. मैंने बताया था, है ना, लास्ट क्लास में, कि बर्ड का और फिशेस का, इनका बिल्कुल अलग होता है. बर्ड में जो फीमेल होती है वो डबल पेयर होती है, और वो सिंगल पेयर मेल की होती है. मतलब जैसे कि हमारे अंदर एक्स एक्स है और मेल के अंदर एक्स वाई है, तो उसमें क्या होगी, उसमें बिल्कुल अपोजिट होगी. तो हैन का अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जो हैन होती है, हैन एंड कॉक, ये क्या करती है, इनका जेनेटिकली जो डिटर्मिनेशन होता है वो हार्मोन करता है, और इनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रहता है वो सेम वे इन अ फीमेल कंडीशन. यानी फीमेल के हार्मोन के थ्रू ये डेवलपमेंट करते हैं, जिससे उनके मेमोरी ग्लैंड में, और जिस तरह से ह्यूमन में होता है हमारे में, उनके मेमोरी ग्लैंड को ज्यादा इफेक्टेड करते हैं. मतलब वहां पर वो जीन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. इफेक्टिव दैट मीन्स ज्यादा प्रभावी, ज्यादा मिच्योर होते हैं. So another interesting example of sex determination under the influence of hormone in freementins in being observed of cattle. देखो, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है एक ड्रोसोफिला, जो बिल्कुल सेम मक्खी की तरह दिख रहा है ना. अब ये मक्खी की तरह जो दिख रहा है, तो आप उसके कैरेक्टर को देखो कि इनके जो वेदर्स हैं, जो इनकी फ्लाइंग वेदर्स हैं, वो कहने के लिए तो दोनों सेम सेम साइज में होती है, पर इसकी क्यों छोटी और क्यों छोटी बड़ी है? बिकॉज ऑफ इनका जो पेयर ऑफ कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन से डिटर्मिनेशन हुआ होगा, वो किसी न किसी प्रॉब्लम के थ्रू आ गया होगा, जिससे ये मेल कैरेक्टर इन अ हाफ ऑफ बॉडी एंड द फीमेल कैरेक्टर इन अदर हाफ, जिससे ये दोनों कैरेक्टर को लेकर शो कर रही है. फ्रीमेंटिन्स एंड कैटल्स. Another interesting example of sex determination under the influence of hormone in a frementis has been observed the cattle. Then, when the calves of opposite sex are born to female, is usually sterile, and the more or less abnormality, the tendency toward the maleness is called the frementis. जैसे कि आप लोग नॉर्मली आप देखते हो कि कुत्ते, बिल्ली, इंसेक्ट और बाकी सारे जानवर एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं. एक बार में इनके 3 से 4 बच्चे होते हैं. 3 से 4 बच्चों का मतलब ये नहीं है कि हर किसी में अम, एक कैरेक्टर हो, अदर अदर कैरेक्टर भी हो सकते हैं. मतलब इनके हार्मोन भी चेंज होते हैं. उनमें से एक होता है डोमिनेंट और बाकी सारे होते हैं रिसेसिव. तो एक डोमिनेंट मतलब एक बच्चा बहुत ही ज्यादा समझदार होगा, मम्मी पापा की एक्टिव। बात एक्टिव होगा, मम्मी पापा की बात मानने वाला होगा, समझदार होगा. बाकी सारे गधे होंगे, सारे बच्चे मूर्ख होंगे. क्यों होते हैं? क्योंकि काफी हद तक कि ये डिटर्मिनेशन करता है उनके जीन्स पर, उनके फर्टिलिटी पर, है ना. अब जैसे कि एक ह्यूमन अगर चाइल्ड आता है, तो ह्यूमन चाइल्ड काफी हद तक पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ जीन को लेकर, कैरेक्टर को लेकर बहुत ही अच्छा होता है, इंटेलिजेंट हो सकता है. मतलब रेशियो 3:1 हो सकती है. एक कैरेक्टर हो सकता है जो काफी गधा हो, लेकिन 3 जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे. लेकिन यही चीज बिल्कुल अपोजिट होती है
हमारी ये एनिमल के में, बर्ड्स में, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चे आने से इनमें काफी हद तक जीन का जो पेयरिंग ऑफ जीन है, और पेयरिंग ऑफ जीन के साथ साथ जो स्ट्रक्चर, कैरेक्टर कहना चाहिए, बहुत सारी चीज, इनका हैबिट बिल्कुल अलग होगा। और अलग होने के साथ साथ काफी सेम भी हो सकता है, बट एक के अकॉर्डिंग, एक जो बच्चा रहेगा वो सब समझेगा, बाकी सारे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। यही बोल रहा है वो कि यहाँ पर जो फ्रिमेंटिस है कैटल का, वो यही बता रहा है कि इसके प्लेजेंटा में, यानी कि मम्मी के जो पेट में, ये क्या करता है, टू क्लीव ऑफ ऑपोजिट सेक्स विद द क्लेव्स आर द united in the manner the hormone can placenta in twin easily flow from one to another through circulating blood। क्या होते हैं कि फीमेल के पेट में, प्लेजेंटा में दो ऑपोजिट सेक्स, यानी कि एक मेल एंड फीमेल बच्चा होता है। तो चांसेस रहते हैं कि मेल का कैरेक्टर फीमेल में हो और फीमेल के कैरेक्टर काफी हद तक मेल के अंदर हो। ये चांसेस होते हैं। बच्चे ज्यादा होंगे तो कैरेक्टर भी सेम होंगे। ये कह रहा है कि beings of exert and the influence of female fetus as result than the normal development of sex in a female fetus except the certain extent, and there are partially reversible of sex occur the calf of burns and the fermentins। ये जो चीज है कि एक कैटल में ये चीज देखी जाती है कि प्लेजेंटा के अंदर काफी हद तक ये चेंजेस होती है। लिंकेज, लिंकेज को पढ़ लेते हैं आज। क्या होता है बेटा लिंकेज को, आप उसके वर्ड से समझिए, लिंक और एज। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज? मैडम जो जीन्स को मतलब एक वन जनरेशन टू अदर जनरेशन तक लिंक करे, मतलब उसको साथ लेकर चले। जोड़ के रखे, साथ लेकर चले, लिंक रखे, वो होता है लिंकेज। ठीक। लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स टू इनहेरिटेड टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन, जैसे हाँ, आप जो भी कैरेक्टर देखते हो अपने आसपास किसी भी एनिमल्स का, फ्लावर का, एक फ्लावर का प्लांट देख लो, है ना। अब आज मैं आपको वर्क देती हूँ, एक प्लांट देखो आज, अच्छे से देखो, ठीक है। उस प्लांट में आने वाले हर एक फ्लावर को देखो। हर दिन आने वाला फ्लावर एक जैसा होगा क्या, बताओ? किसी ना नो किसी मैम, अलग फ्लावर अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई एकदम मेच्योरिटी के साथ खिलता है, और कुछ ऐसे फ्लावर होंगे जो बिल्कुल अलग अलग, उसकी उसके जो पेटल्स होंगे, उसके जो कार्पेल होंगे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट होगा। कोई एकदम लार्ज होगा, जरूरत से ज्यादा लार्ज होगा, तो कोई एकदम छोटा रहेगा। कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से, या कुछ फंगस की वजह से, या बाहर के इंसेक्ट की वजह से कुछ डिफेक्टेड निकल जाते हैं, तो कुछ अच्छे मेच्योरली की तरह से आते हैं, खिलते हैं। यही चीज होती है कि पर्टिकुलर हर डे, अगर एक फ्लावर में देखें तो, है ना, अगर एक फ्लावर में देखें तो पर्टिकुलर हर डे, हर दिन एक फ्लावर का जो जनरेशन होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन होते वही कलर के हैं। कलर तो चेंज नहीं होता, कैरेक्टर चेंज नहीं होता, बट होता ये है कि उनके रोज जो आने वाले खिलने का टाइमिंग है, उनकी अबनॉर्मलिटीज है, ये डिपेंड करती है उनके पर्टिकुलर जीन, उनके गैमेट। जैसे गैमेट अच्छा है, गैमेट का अटैचमेंट अच्छा है, गैमेट का फॉर्मेशन सही है, तो मेच्योर पैदा होगा। कोई भी फ्लावर मेच्योरिटी के साथ होगा। जहां पर जीन की गड़बड़ी हो गई, जहां पर गैमेट की गड़बड़ी हो गई, स्पोर्स की गड़बड़ी हो गई, पॉलन ग्रेन की गड़बड़ी हो गई, वहां पर वो मेच्योरिटी नहीं आ पाएगा। ये चीज है। लिंकेज जो होते हैं वो काफी हद तक टेंडेंसी का मीनिंग है कि वो उस चीज की कैपेसिटी को लेकर चलते हैं।
और मोर देन जो जीन्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जैसे जैसे कि आपके पापा जो है वो बहुत कम बोलने वालों में से है, ठीक है। आपकी मम्मी बहुत ज्यादा बोलती है, ये इफेक्ट आएगा आपके बच्चों पर। कोई ना कोई एक बच्चा बहुत ज्यादा बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। और ये टेंडेंसी, ये कैरेक्टर, ये चलती रहेगी जब 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 उनके जनरेशन टू जनरेशन। बिल्कुल वही फेज जो होता है ये फ्लावर के अंदर भी होता है ना। तो क्या होगा लिंकेज? टू जीन्स शोविंग द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एज एक्सप्लेन बाय द मेंडल नेवर शो लिंकेज। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, पढ़ लो अच्छे से ना। Two genes showing the independent assortment as explained by Mendel never show linkage. Such a genes may be located on the same or different chromosomes. In case of located on the same chromosomes, they are apart each other and show crossing over in the 50%, more than 50% of mitotically divided cell. All genes which are located on the same chromosomes in a linear fissure from the group of that may be inherited together. These group of genes are called linkage और linkage group। जो ग्रुप होते हैं वो बिल्कुल सेम वे पर लिंक करते हैं। The total number of linkage group is an organism is equal to number of homologous pair of chromosomes. For intense linkage group in a man are 23 and Drosophila 4 and the sweet pea is the number of linkage group are 7। जैसे कि हमारे में मेल के जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 23 होते हैं मेल्स के, क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा होता है तो 23 हो जाते हैं, फीमेल का 22 होता है। तो एग्जैक्ट अमाउंट में जो पर्टिकुलर एक फीमेल बॉडी या मेल की बॉडी का जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ कैरेक्टर, पेयरिंग ऑफ इनहेरिटेंस, पेयरिंग ऑफ वेरिएशन एंड पेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शनल के साथ उस जगह पर पहुंचता है, वहीं पर वो लिंक फॉर्म करता है। यही होता है एक ग्रुप। 23 पेयर ऑफ ग्रुप, 22 पेयर ऑफ ग्रुप, यही है पेयर्स, यही लिंक कहलाता है। द थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या होगा? द फॉलोइंग ऑफ थ्योरी हैज बीन गिवन द एक्सप्लेन द प्रोसेस of linkage is first is coupling and repulsion theory of linkage, coupling that means the couple, और chromosome theory of linkage, इसके थ्रू ही chromosomes theory of linkage शो होगा। coupling and repulsion theory of linkage क्या होगा? W. Batson and R.C. Punnett ने इसके बारे में शो किया है। 30 मिनट हो गया बेटा, कल पढ़ाऊं? यस मैम। मैम कल प्रैक्टिकल करेंगे ना? ठीक है ना, मैम करेंगे। फ्लावर ला लेने बोल देना किसी को, मेरे घर तरफ नहीं मिलता वो फ्लावर। क्या हिबिस्कस का? हाँ यस मैम। कोई भी फ्लावर ले आओ हिबिस्कस का, सिर्फ रेड कलर अलाउ नहीं है, कोई भी ले आओ। यस मैम। ओके बेटा, चलो लेफ्ट होते जाओ। थैंक यू मैम। हम्म रिमझिम, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नो मैम। ठीक, लेफ्ट हो जाओ बेटा। हाँ मैम, आप बोल रहे थे 15 सितंबर से असाइनमेंट मिलेगा, उस टाइम तो मिड टर्म एग्जाम है ना? देखो टाइमिंग गवर्नमेंट का तो अपना होता है और टाइम टेबल को जो हम लोग डिसाइड करते हैं, स्कूल वाले डिसाइड करते हैं, तो हो सकता है आगे पीछे हो। तो अगर टाइमिंग चेंज करना पड़े तो वो स्कूल ही करेगा बेटा, गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। यस मैम, क्योंकि वो मिड टर्म एग्जाम भी है और असाइनमेंट का भी है। ठीक है, आप अभी लेफ्ट हो जाओ, बाद में बात करते हैं ना। यस मैम।